अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शकील साहब मौजूद हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो हालिया बजट आया है 2024 से 25 में, उसके अंदर इन्फ्लेशन को कितना गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया है और इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको किसी तरह से ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम से लोगों को निकाला कैसे जा सकता है, तो उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं तो उस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह जो है वो 15-16 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में, और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर अबू बकर, आई एम फाइन। अच्छा आप सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र। तो आपने बजट में जो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने दिखाई है, तो पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें तो उस इन्फ्लेशन के ऊपर आपको क्या लगता है कि ये जो इतना हाई नंबर है, उससे लोगों की जो मसाइल हैं, परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है, या उसमें और कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो लोगों के लिए होती हैं, और उसमें मेन क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, तो काइंडली आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अबू बकर। महंगाई या इन्फ्लेशन जो है, अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो ये ग्रोथ रेट ऑफ प्राइसेस होता है, यानी चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना। इसकी इसको तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जनरल प्राइस लेवल होता है, एक सेंसिटिव प्राइस लेवल होता है, और उसको सेंसिटिव इन्फ्लेशन या सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है। और एक जो है कोर इन्फ्लेशन होती है। जो हमारे पास जनरल इन्फ्लेशन लेवल है, ये 340 आइटम हैं कंज्यूमरेबल, जो कि कंज्यूमर उसको यूज करते हैं। तो उनकी प्राइसेस का ये एक इंडेक्स होता है, एवरेज प्राइस होती है। और इसी तरीके से जो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन है, ये वो आइटम्स होती हैं जो कि नॉन फूड हों, जिसमें यानी खाने पीने की चीज़ें शामिल नहीं होती इन प्राइसेस में, और एनर्जी की प्राइसेस भी शामिल नहीं होती। तो उसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, यानी उसमें जो भी ग्रोथ होगी। और इसी तरीके से जो सेंसिटिव प्राइस है पाकिस्तान के अंदर, ये 51 आइटम्स हैं फूड की और गैस एनर्जी की प्राइसेस की, जो कि उनका जो है वीकली एनालिसिस किया जाता है और उनका ईयरली एनालिसिस भी अवेलेबल होता है। अगर आप पाकिस्तान के केस में देखते हैं तो अभी करंट जो इन्फ्लेशन है वो पिछले अच्छा, साल की निस्बत। सॉरी डॉक्टर साहब, आपके पास मुझे लगता है स्लाइड्स हैं, आप उसको आगे शेयर कर सकते हैं हमारे जी साथ। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जो मैंने अब अभी आपको बताया है कि ये तीन तरह के जो है हम डिवीजन कर सकते हैं कंज्यूमर के हवाले से। जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है, ये ईयर टू ईयर जो इसमें चेंज आया है, ये इस वक्त है 12.6%। जो अभी करंट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, मैंने ये स्टैट ली है। ठीक है, जबकि लास्ट ईयर अगर जून में आप देखें तो वो 29.4% था। तो यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे ये 50% तक जनरल प्राइस लेवल जो है कम हुआ है पिछले साल की निस्बत। इसी तरीके से जो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें नॉन फूड और नॉन एनर्जी प्राइसेस आ जाती हैं, वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है लास्ट ईयर जून की निस्बत। यानी जहाँ पे ये 18.5 है, अभी ये 12.2% के करीब। और इसी तरह से जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो कि फूड और बेसिक जो एनर्जी आइटम्स हैं कंज्यूमर के हवाले से, उनकी 51 आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, वो भी 34.9% था लास्ट ईयर, और अभी ये जो है कम होके 16.6 पर आया है जून 2024 में। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हैं हमारी इकोनॉमी में। दो के अभी भी इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन ये पिछले साल की निस्बत कुछ बेहतर इंडिकेटर शो कर रहा है। अच्छा, हमारे पास ये इनकी कॉजेज़ क्या हैं? हमें ये पता है कि महँगाई गरीब को इफ़ेक्ट करती है। हमारी जो मिडल क्लास थी वो लोअर मिडल पे चले गए हैं, जो अपर मिडल थे वो लोअर पे आ गए हैं। महँगाई इतनी ज़्यादा हो गई है पिछले 2 सालों के अंदर। ठीक है? तो इसके क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये महँगाई बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एग्ज़िस्ट कर रही है? एक तो इसका ये रीज़न है कि जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लाई साइड से अगर हम उसको देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रेंट सीकर है। रेंट सीकर क्या है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। वो जितना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट वो बना सकते हैं, चाहे वो, यानी वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बनाते, बल्कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं अच्छा कंज्यूमर्स डॉक्टर को। साहब, फॉर एग्जांपल टेल टेल आपकी पिछली बात से एक जी क्वेश्चन है
कि आपने जी बताया कि पिछले साल जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था वो 29% था, 29%। और इस साल कम जी होके जो ग्रोथ रेट है वो 12% हो गई है। तो इसमें आपने जी कहा कि गवर्नमेंट ने कोई इम्प्रूव किया है, तो इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं हो सकता कि चूंकि पिछले साल प्राइसेस हमारी पिछले 3 सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई थी कि अभी उसका ऑलरेडी पीक पे प्राइसेस पहुंची हुई हैं, तो उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो तो रिलेटिवली बहुत कम ही आना था। तो इस वजह से शायद ये जो ट्रेंड है वो बड़ा कम आया है, 12%। जी हाँ, ये भी आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है कि वो प्राइसेस ही ऑलरेडी ही इतनी ज़्यादा है कि उनमें वो जो ग्रोथ है वो एक ख़ास लेवल से ज़्यादा मतलब नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से आप देखें कि इकोनॉमी के अंदर अभी भी इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा है। लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसने इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके रख दिया है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप एसी लेने जाते हैं 1.5 टन का, तो 1 साल पहले तक वो 1 लाख तक रुपए का आ रहा था, और इस वक्त वो 2 लाख सवा 2 लाख तक चला गया हुआ है। ऐसे ही है, किसी भी ऐसे ही है। कंज्यूमर आइटम को आप देख लें, प्राइस ऑफ फ्लोर या वीट को देख लें। रिसेंटली अगर आप ये देखें तो एनर्जी प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं कंज्यूमर्स के लिए। कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इशू किया है कि गैस प्राइसेस जो है 570% बढ़ गई हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है 570% का। और हमारा पूरा पाकिस्तान जो है कंज्यूमर्स जो हैं घरों के चूल्हे चलते हैं, उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये यूज़ होती है। प्रोडक्शन इवन फर्टिलाइजर वो बनता ही गैस की बेस पे है। तो ये फिर चीज़ें अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्शन को भी इम्पेक्ट कर रही होती हैं। यानी ये फिर ये ऐसा स्पाइरल शुरू हो जाता है कि जब गैस प्राइसेस बढ़ रही हैं, चूंकि वो इनपुट के तौर पे भी यूज़ हो रही है, तो वो हमारी जो आइटम बनेगी वो महंगी बनेगी। तो ये एक किस्म की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी कॉज कर रहा होता है। और वो एनर्जी यानी हमारे वो उसका डुअल इम्पैक्ट है कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर है वो भी हिट हो रहा है, और उससे जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं प्रोड्यूसर वो भी महंगी हो रही हैं, और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर ने लेनी है। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई साइड से है हमारे पास ज़्यादा, यानी कास्ट। मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है लोगों का। और एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, तो ये इनपुट प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी महंगाई हो जाती है। थर्ड इसका जो एक मेन रीजन है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं। ये जो मतलब प्रोड्यूसर जो हैं वो या जो सेलर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं लोगों से, तो उसकी ये भी रीज़न है कि गवर्नमेंट उस तरीके से उनको जो प्राइस रेगुलेशन है वो उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और उन्होंने कार्टल्स बनाए हुए हैं। चाहे वो शुगर इंडस्ट्री है या कोई सीमेंट इंडस्ट्री है या कोई भी आप लोकल प्रोडक्ट्स देख लें, वो खाने पीने की भी कोई चीज़ हो, तो वो जो मोनोपलीज हैं लोकल किस्म की, उन्होंने उन प्राइसेस को हाई रखा होता है, तो उस वजह से भी फिर इन्फ्लेशन आती है। और अच्छा डॉक्टर गवर्नमेंट जो है साहब, जो इस मामले में कामयाब नहीं है। गवर्नमेंट जी अच्छा डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज की वजह से कॉज कर रही है हमारी महंगाई या प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं? उसमें आपने जी, ये गैस आगे आ को रहा है यही चीज। हाँ जी जी उसमें गैस को आपने एक्सप्लेन किया और कि गैस की प्राइसेस जो है वो 570% बढ़ गई हैं। तो उसमें तो ऑयल प्राइसेस भी हैं, फ्यूल एनर्जी की प्राइसेस के जी अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं। तो जी ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारी जो कास्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि जो सप्लाई साइड से आ रही है उसको उस तरह उससे इफेक्ट कर रही है। तो दूसरी तरफ जी आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कैसे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल करने में किस तरह से नाकाम है? ये देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है, हमने इसको प्रैग्मेटिक वे में देखना है। तो आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीनी बेच रहा है, कोई आटा बेच रहा है, तो इन्होंने अपने अपने छोटे छोटे कार्टल्स बनाए होते हैं। यानी वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, और वो एक्चुअली छोटे नहीं होते। यानी एक सिटी के अंदर अगर बड़े के अंदर वो ग्रुप बना हुआ है और उनका बकायदा तौर पे प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो करते क्या है कि वो अपनी प्राइसेस सेट करते हैं, और वो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है उनको वो नहीं मान रहे होते। आप प्रैक्टिकली भी जाके बाजार से कोई चीज़ लेने चले जाएँ, तो जो रेट लिस्ट लगी होती है उससे वो हट के चीज़ें बेच रहे होते हैं, और ये अक्सर होता है। और बड़े सिटीज़ में तो कोई चेक एंड बैलेंस है भी, लेकिन जो छोटी सिटीज़ है उनमें इस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं होता, और वो जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सेलर्स हैं वो उनको उस तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट ये आता है कि लोग फिर उसकी कॉस्ट बियर करते हैं इन्फ्लेशन की सूरत में। ठीक है जी।
तो डॉक्टर साहब, आपने दो पॉइंट अभी और डेट को और मनी लॉन्ड्रिंग को, इसको कैसे आप देखते हैं कि हमारा जो प्राइसेस को ये इंक्रीज कर रही हैं? जी। देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो डेट पेमेंट में चली जाती है। उस वजह से क्या होता है कि जो डॉलर्स की टर्म्स में है वो हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है। क्योंकि हमने जो पैसे बाहर देने हैं वो तो डॉलर्स की टर्म्स में देने होते हैं। तो जो भी रिज़र्व है जब वो कम होता है वो सप्लाई डिमांड के चैनल से, तो जब इसकी सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइसेज़ हाई हो जाती हैं। तो जब डॉलर की आप देखेंगे पिछले 2 सालों में कैसे डॉलर जो है वो 160 से अभी 300 के अराउंड अबाउट वो घूम रहा होता है। और उसकी वजह से भी लोगों का मोनोपोलिस्टिक जो बिहेवियर है वो क्या करते हैं कि वो यही कह कह के आपको चीज़ें महंगी बेचेंगे कि जी डॉलर भी महंगा हो गया, देखिए डॉलर, हालांकि वो लोकल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो और समटाइम्स ये है कि वो अगर इम्पोर्टेड आइटम है तो वो महंगी हो ही जाएंगी क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया है। तो बहुत सारी आइटम्स हैं, फूड की आइटम हो सकती हैं, बच्चों का दूध हो सकता है। हमारे पास जो ऑयल आता है वो भी इम्पोर्टेड आइटम है और बहुत बड़ा उसका एक कंट्रीब्यूशन है हमारी इम्पोर्ट्स के अच्छा अंदर डॉक्टर साहब, हमारे ऑयल का। पास सिर्फ 2 से 3 मिनट हैं। तो आप ये जो जी। लास्ट पॉइंट है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जो आप मनी लॉन्ड्रिंग का आप बता रहे हैं, जो कि मनी आप। लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब पाकिस्तान का पैसा बाहर जाता है तो आपके जो रिजर्व है खाली हो जाते हैं। अब लास्ट लास्ट ईयर के अंदर, लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 12 बिलियन डॉलर प्लस जो है वो मुल्क से बाहर चला गया है। यानी उस मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उसकी। और ये वो स्टैट्स हैं जो रिकॉर्डेड आ रही हैं, जो अनरिकॉर्डेड है वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। उसकी वजह से भी डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है और लोग जो है एतमाद नहीं करते, न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो वो एम्प्लॉयमेंट भी रुक जाती है और वो जाहिर है कि वो इन्फ्लेशन को भी कॉज करती है क्योंकि डॉलर महंगा हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपका आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो बड़ी डिटेल्स के अंदर जो महंगाई के इश्यूज हैं, और महंगाई की वजह से किस तरह से सप्लाई साइड से लोग इफ़ेक्ट होते हैं, और उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्या रोल है, और उसके जो मेन वजूहात या कॉजेज़ हैं, उसको आपने बड़ी डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ जो इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि किस तरह से हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।